प्यारे बच्चों सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको हम साखी, जो कि कबीरदास का साखी है, जो हमारी कक्षा 10 के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वह जो हमारे कक्षा 10 के परीक्षार्थी हैं, जो कक्षा 10 की परीक्षा दे चुके हैं, मेरे प्यारे, मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप सभी लोग कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हो, यह मेरा विश्वास ही नहीं, मेरा पूरा भरोसा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बालक बालिका हैं, सभी लोग आप कक्षा 11 में पहुंच चुके हो। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या, जो हिंदी का जो पहला पाठ है, साखी है। साखी जो कि लिखा है कबीरदास ने। ये विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम जो साखी है मेरे प्यारे, ये कबीरदास का है। साखी किसका है? कबीरदास का है। साखी का साखी शब्द मेरे प्यारे, जो साखी शब्द है वह संस्कृत का साक्षी शब्द है, उसका विकृत रूप साखी है। इसको ध्यान दीजिएगा। जो साखी शब्द है, ये जो साखी शब्द है, संस्कृत का जो साक्षी शब्द है उसका विकृत रूप, यानी कि उसका एक तद्भव रूप है। और साखी का अर्थ होता है मेरे प्यारे, साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। कहने का तात्पर्य है कि कबीर ने इस समाज में फैली हुई बुराइयां, समाज में फैली हुई कुरीतियां, समाज में फैले हुए अंधविश्वास, समाज में फैले हुए तमाम प्रकार के जो हिंदू मुस्लिम आपस में संवाद हो रहे थे, आपस में झगड़ा लड़ाई हो रहे थे, उसको कबीरदास ने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा। इसीलिए साखी का जो शाब्दिक अर्थ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे कि कबीरदास समाज में फैली हुई तमाम प्रकार की रूढ़िवादियां, तमाम प्रकार के अंधविश्वास, तमाम प्रकार की बुराइयों को अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा और उन्होंने साखी की रचना की। मेरे प्यारे, साखी का जो कबीरदास का जो कबीर ग्रंथावली है, ध्यान दीजिएगा, जो कबीर ग्रंथावली से, उसी कबीर ग्रंथावली से साखी को संग्रहित किया गया है। क्योंकि कबीर का ग्रंथ और कबीर ग्रंथावली लिखा किसने है? कबीर ग्रंथावली लिखा है बाबू श्याम सुंदर दास। मेरे बच्चों, कबीर ग्रंथावली के जो संपादक हैं, कबीर ग्रंथावली को जिसने संपादित किया है बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है। कबीर का ग्रंथ बीजक है और बीजक में 3 रचनाएं संग्रहित है मेरे प्यारे, बीजक में 3 रचनाएं संग्रहित है, साखी है, शबद है और रमैनी है। आज आपको हम पढ़ाएंगे। बलिहारी गुरु अपने दौहारी के बार, अजनी मानस तय देवता करत न लागी वार। बलि माने होता है किसी के ऊपर न्यौछावर कर देना, अपने जान की आहुति देना, अपने प्राणों की आहुति देना। अरे बच्चों, पहले के जमाने में कुछ देवी देवता ऐसे होते थे जिनको बलि दिया जाता था, यानी कि गले को काट करके उनके ऊपर न्यौछावर किया जाता था। तो एक कबीर का जमाना था प्यारे बच्चों, तो इसीलिए कबीरदास ने बलि शब्द का प्रयोग, बलि का मतलब होता है प्राणों की आहुति करना, प्राणों का न्यौछावर करना। तो बलिहारी, हरि अर्थात भगवान परमात्मा। तो कबीर ही तो बताना चाहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, आपने माने होता है अपने। कहने का मतलब यह है कि कबीरदास अपने गुरु के ऊपर कितनी ही बार न्यौछावर होना चाहते हैं। दौहाड़ी के बार, दौहाड़ी, हाड़ी माने होता है शरीर, यानी कि मेरे प्यारे, इस देह रूपी शरीर को लेकर के, इस देह रूपी शरीर को प्राप्त करके कबीरदास अपने गुरु के ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर, अपने परम ब्रह्म परमेश्वर के ऊपर, अपने सतगुरु के ऊपर करोड़ों बार, लाखों बार, हजारों बार अर्पित करना चाहते हैं, न्यौछावर करना चाहते हैं। मेरे प्यारे, पहली लाइन की व्याख्या हम आपको क्लियर कर रहे हैं। बलिहारी गुरु अपने दौहाड़ी के बार माने होता है अनेकों बार, बार माने होता है अनेकों बार, अर्थात इस देह रूपी शरीर को लेकर के, हानि माने देह होता है, इस देह रूपी शरीर को लेकर के कबीरदास अपने इस देह रूपी शरीर को लेकर के कबीरदास अपने गुरु के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिन मानिस ते मानिसे होता है, क्योंकि जिन मानिस ते देवता, अर्थात मनुष्य से देवता बनाने में उन्हें तनिक भी देर नहीं लगता है। तो इस प्रकार से यह व्याख्या हुई मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि करत न लागी बात, अर्थात मनुष्य से देवता बनाने में या फिर राजा से रंक बनाने में
या फिर रंक से राजा बनाने में उस परमात्मा को, उस प्रभु को, उस परमेश्वर को तनिक भी देर नहीं लगती है प्यारे बच्चों। ऐसे आपको लिखना है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के कबीरदास साखी नामक पाठ से अवतरित है। प्यारे बच्चों, कबीरदास की जो भाषा है वह पंचमेल खिचड़ी है। मैंने यहाँ आपको प्रसंग भी लिख दिया है मेरे प्यारे, देख लीजिए। प्यारे बच्चों, कबीरदास की भाषा, प्यारे बच्चों मत लिखना कॉपी पे, मैंने आपके लिए लिखा है। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी तथा कबीर का ग्रंथ बीजक है और इसी बीजक में साखी शब्द रामायणी संग्रहित है और कबीरदास पहले रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। अरे बच्चों देख लेना, मैंने इसको एरो लगा करके आपको बता दिया है कि इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में इसको उद्धृत करेंगे। आप अपनी कॉपी में इस प्रकार इसको अवतरित, अपनी कॉपी में आप इस प्रकार इसको सजाएंगे। यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए। अब हम आते हैं व्याख्या पर। व्याख्या मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। व्याख्या मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्यारे प्यारे बच्चों देख लीजिए, जो व्याख्या मैंने आपको जिस प्रकार से मैंने इस पेपर में आपको लिखा है, ठीक इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। प्यारे बच्चों, कबीरदास का कहना है कि मैं गुरु के, अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर हूँ। मैंने आपको व्याख्या पहले ही बता दिया, क्योंकि वह अपने शरीर रूपी, अपने वह शरीर रूपी माने जो शरीर होता है, अपने शरीर को वह लेकर के अपने गुरु के ऊपर हर बार करोड़ों बार, लाखों बार, हजारों बार अपना वो अर्पित करना चाहते हैं, जिन्होंने बिना देरी किए हमको यानी कि कबीरदास को या फिर पूरे समाज को मानव से देवता बनाने में तनिक भी अविलंब नहीं किया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको व्याख्या पहले ही बता दिया हूँ। और हमारा दूसरी साखी है, क्या है? सतगुरु की महिमा अनंत। मेरे बच्चों, दूसरी साखी को हम देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत दिखाए, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं सदगुरु की क्या महिमा है। सदगुरु की महिमा अनंत है। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई आदि और अंत ना हो। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, सदगुरु का मतलब तो सच्चा गुरु होता है, जो सच्चा ज्ञान देने वाला होता है, जो सच्चा पथ प्रदर्शक होता है, जो हमको सही रास्ता बताने वाला होता है, उसकी महिमा, उसी की महिमा का यहाँ पर कबीरदास ने गुणगान किया है। और क्या कहा है? उन्होंने मुझ पर अनेकों उपकार किए हैं। उपकार का मतलब उपकार किए हैं। हमारे प्रभु ने हमको ऐसी दिव्य कीर्ति प्रदान की है, ऐसे दिव्य कीर्ति के दर्शन कराए हैं, क्योंकि जब हम अपने नेत्रों को उघाड़ करके लोचन लोचन अनंत उघाड़िया, जब हम अपने नेत्रों को उघाड़ करके अर्थात उसको खोल करके देखना चाहते हैं, तो उस परमात्मा के, उस भगवान के अनंत सत्ता के विराट रूप हमको देखने को मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको लिखना है और आपको इस प्रकार काव्य सौंदर्य भी समझना है। इससे भाषा इनकी पंचमेल सदुक्कड़ी है, एमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, शांतरस है, शब्द शक्ति यहाँ पर अभिधा है, कुछ में लक्षणा भी होता है। छंद तो सारी साखी में दोहा छंद है और यहाँ पर प्रसाद गुण है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आपके 11 और 12 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपकी हो गई व्याख्या। जिस प्रकार से आपके 11 और 12 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको उसको देखना है। कैसे देखना है? जैसे यहाँ पर हम आपके सामने क्वेश्चन को दिखा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके सामने क्वेश्चन को दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, बुक हमने सामने रखा है, ठीक है, यहाँ पर हमने सामने बुक रख दिया है और इस क्वेश्चन को आप देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप देखिए, जिसे यहाँ पर पूछा है, उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के कबीरदास के द्वारा रचित साखी नामक पाठ से अवतरित है। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों हो गया, क्योंकि वहां 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आपका हो गया, ठीक है। फिर दूसरा पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब है मेरे प्यारे, जो आपको व्याख्या करने के लिए देगा परीक्षक, उसमें से 1 या 2 लाइन के नीचे अंडरलाइन कर देगा और उसी की व्याख्या आपको देनी है। तीसरा पूछेगा, जैसे प्रस्तुत पद में कबीर ने किसके प्रभाव को, जैसे अभी हमने जो आपको पढ़ाया कि यहाँ पर जो किसका रूप है, मतलब अनंत दिखावन हार, अर्थात किसका रूप यहाँ पर परमात्मा किसका दिखाना चाहते हैं, अर्थात उस परमात्मा, उस सत्ता का रूप दिखाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब आप व्याख्या को विस्तृत ढंग से पढ़े रहोगे, तो जो प्रश्न वह पूछेगा,
क्योंकि बना के ही प्रश्न पूछता है, जो 3 प्रश्न होते हैं उसको यहाँ से बनाएगा, यहाँ से बना के पूछेगा, तो आप उसका अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों आंसर दे सकते हैं। और मैं आपको कक्षा 12 का ये बोर्ड का पेपर है प्यारे बच्चों, इसको भी देख लो, ये 2024 ये बोर्ड का पेपर है प्यारे बच्चों, 2024 ये बोर्ड का पेपर है, यहाँ पर देख लो। मैंने आपको इसको भी दिखा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, देख लो यहाँ पर क्या है। दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर मुझे फूल मत मारो, ये हरिओद की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने अब यहाँ पर इतनी लाइन दे दिया, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर एक पूरे पूरे पदांश का आपको संदर्भ नहीं लिखना, पूरे पदांश की आपको व्याख्या नहीं लिखनी है, संदर्भ तो आप लोग को लिखना है कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक है अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा रचित है, इसको तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एक काम से ले गए। अब यहाँ पर देखो इसने अंडरलाइन कर दिया, 3 लाइन को 1 2 3, तो इसी की प्यारे बच्चों आपको व्याख्या लिखनी। यहाँ पर देखो लिखा है, क्या लिखा है? उपयुक्त पदांश का संदर्भ, जैसे मैंने आपको साखी में बताया, संदर्भ लिखोगे यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो ये 10 नंबर दिया है, यहाँ पर देखो ये 10 नंबर यहाँ पर दिया है, यानी कि 5 गुणे 10, ये जो 5 क्वेश्चन है, ये जो 5 क्वेश्चन है, हम आपको प्यारे बच्चों कक्षा 12 की तैयारी करा रहे हैं, 11 की नहीं। 11 तो ऐसे हवा में निकल जाएगा आपका, ऐसे एक बार हवा से फूंक दोगे तो 11 आपका निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं जिस प्रकार से आपको हिंदी पढ़ा दूंगा, ऐसे हवा से फूंक दोगे निकल जाएगा। अरे उपयुक्त पदार्थ का संदर्भ आपको लिखना है, और रेखांकित अंश की व्याख्या, ये वाली रेखांकित, ये जो रेखा के ऊपर है इसकी व्याख्या लिखनी। अब प्रस्तुत पदार्थ में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया है? अब इसी पदार्थ से पढ़ना है, किसके समान बताया है? अब जिसके समान बताया है इस पदार्थ को पूरा पढ़ोगे, और यहाँ पर यहाँ से आपको आंसर देना है। अच्छा देखो इसमें एक अलंकार भी पूछ लिया है, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, इसमें कौन सा रस प्रत्येक है? यहाँ पर प्यारे बच्चों करुण रस का प्रयोग है, क्योंकि मैं अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से यह व्याख्या पूरी होती है। अगर हमारा मेहनत अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।